माँ बनना अकेले मेरा तो निर्णय नहीं था। अदिति, हद हो गई है, अभी तक तुमने मेरा लंच बॉक्स रेडी नहीं किया। ऐसे कैसे काम चलेगा? जानती हो ना मुझे रोज़ देर हो जाती है ऑफिस पहुंचने में। भागती दौड़ती वो जल्दी से विनय को लंच बॉक्स पकड़ाती है। तभी वहाँ बर्तन साफ करने आई तारा बोली, अरे दीदी ज़रा संभल कर, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और अभी से भागदौड़ शुरू कर दी। ध्यान रखिए अपना। ठीक है तारा, अदिति बोलते हुए कुछ सोच रही थी कि इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मेरी परवाह है। ये सब विनय ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। अभी भी अवनी सो रही है देखकर अदिति छत पर कपड़े सुखाने डालने की चली गई। नीचे से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या पड़ी थी कपड़े फैलाने की? अभी मुन्नी कितनी रो रही है, कोई फिक्र नहीं है। वहीं 10 दिन पहले की बात सोच उसके आंसू बहने लगे। जब उस दिन नहा कर निकली तो कपड़े बाल्टी में ही छोड़ रोती अवनी को चुप कराने चली गई। तबीयत भी ठीक नहीं थी, खाना बनाना था तो जल्दी नहाना जरूरी था। बाल्टी में कपड़े देख रजनी जी गुस्से से बोली, अब बहू ये चाहती है कि सास जाकर कपड़े फैलाए। 5 मिनट ही तो लगते बस, पर बहाने हैं सब। उसे नॉर्मल डिलीवरी से लड़की हुई थी। 15 दिन तो माँ की देखरेख में अच्छे बीत गए, लेकिन वो भी कितने दिन रुकती। ससुराल में नियम था कि पहली डिलीवरी मायके में नहीं होती, इसीलिए माँ को बुलाना पड़ा। माँ के जाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने बच्चा पैदा करके कोई अपराध किया हो। क्या सास और क्या ननद, दोनों के सर काम क्या पड़ा। दोनों ही बस मुंह ज़्यादा चलाती, काम कम करती। जब उसे 2 वक्त का खाना दिया जाता तब उसे ऐसा महसूस होता उनके रहम करम पर वो रह रही है। एक रोटी भी अलग से मांगने में उसे शर्म आती। दाल दलिया सुबह उबाल कर रख दिया जाता, शाम को भी वही परोस दिया जाता। कपड़े वो 15 दिन बाद ही खुद से धोने लगी थी। अवनी को एक दिन तेज़ जुकाम हो गया तो सासू माँ को विनय से कहते सुना, पता नहीं कितना शौक है तेरी बीवी को हाथ ठंडे पानी में करने का। मैं तो कहती हूँ कपड़े मैं थी तो, पर उसे तो अपने मन की करनी है ना। अब असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। विनय घर में रहे तो उन्हें पता चले, ना कि वो जो उन्हें बताया जाता है सब झूठ है। वो सुबह 9 के गए 8 बजे तक लौटते हैं, क्योंकि ऑफिस दूर भी है और टाइमिंग भी ज़्यादा है। अब वो 1.25 महीना होते ही रसोई संभालने लगी। एक दिन रात को तवे पर रोटी छोड़ वो ज़ोरों से रोती अवनी को दूध पिलाने चली गई। यहाँ उसे जल्दबाजी में गैस बंद करना ध्यान नहीं रहा, लेकिन ननद का ध्यान उसकी हरकतों पर बराबर था। सासू माँ के कानों तक खबर पहुँची और वो पहुँच गई अदिति की खबर लेने। सुनो अदिति, अगर काम में ध्यान नहीं रहता तो मत करो। गैस को चालू छोड़ आई हो, मुफ्त की आती है क्या? कितनी लापरवाह हो गई हो। अकेले तुमने तो पैदा नहीं किया बच्चा, ना तो घर ही संभाला जा रहा है और ना ही बच्चा। अदिति के सब्र का बांध टूट चुका था। अवनी को गोद में लिया और बोली, तो ठीक है, अब दोनों में से एक ही काम संभालूंगी, या तो घर या बच्चा। अब अवनी को तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो घर ही संभाल लीजिए, क्योंकि मैं तो लापरवाह हूँ। और हाँ दीदी, मुझ पर तो बराबर ध्यान रखता है आपका, तो थोड़ा ध्यान काम पर भी दे दीजिए। तभी उसका ध्यान ऑफिस से लौट विनय की ओर गया, जो सारी बात दरवाजे पर खड़े सुन रहा था। उसके पास जाकर बोली, क्या आप मुझे 1 महीने के लिए मायके छोड़ आएंगे, या मैं अपने पापा को बुला लूँ? क्योंकि मेरा शरीर अभी भी कमज़ोर है, फिर भी ताने ना सुनना पड़े इसीलिए जैसे तैसे काम करती हूँ। लेकिन आज लोगों का सिर्फ काम प्यारा है, मैं या मेरी बच्ची नहीं। शायद माँ बनना अकेले मेरा निर्णय तो नहीं था। विनय, क्या आप पिता नहीं बने? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे प्रति? मम्मी जी, आप भी तो दादी बनी हैं, और दीदी आप बुआ। क्या अवनी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? आप लोगों को क्या उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ काम की चिंता है? बोलिए विनय, आप जा रहे हैं मुझे छोड़ने? विनय ने उसके हाथ में अवनी को लेकर सीने से लगा लिया और बोला, अदिति, तुम्हें मायके जाना है बेशक जाओ, लेकिन प्लीज़ ऐसे रूठ कर नहीं। मैं वादा करता हूँ आज से तुम पर काम का बोझ नहीं रहेगा। इस घर के सभी सदस्य मदद करेंगे तुम्हारी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रजनी जी और कोमल दोनों नज़रें झुकाए चुपचाप सुन रही थी। शायद उन्हें भी अपने गलत व्यवहार पर ग्लानि महसूस हो रही थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।